नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप जी के गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, वे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में SP, SP2 व SP3 संकलन कंप्लीट कर दिया था। उसका एग्जाम्पल सोल्व किए थे। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, हमने संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम और संकरण के प्रकार SP, SP2, SP3 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं संकरण का चौथा प्रकार SP3D संकरण। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि नाम में लिख रहा है कि SP3D यानी कि एक S, 3P व एक D कक्षक आपस में संयोग करके 5SP3D संकरित कक्षक बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों संकरण की परिभाषा थी जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने ही कक्षक नहीं बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 5 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, तो बनने वाले भी 5 कक्षक हैं। ओके दोस्तों, SP3D संकरण की परिभाषा हो जाएगी कि एक S, 3P व 1D कक्षक आपस में संकरण कर 5 SP3D संकरित कक्षक बनाते हैं। SP3D संकरण में आकृति त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय बोले तो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडीय होती है और बंद कोण 90 डिग्री, 120 डिग्री व 180 डिग्री का देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, की SP3D संकरण में आकृति ट्राइगोनल, बाइपिरामिडीय व बंद कोण 90, 120 व 180 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ पर एक नोट डालकर पॉइंट लिखते हैं कि जब कोई परमाणु में या जब किसी परमाणु में SP3D संकरण है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी आकृति चतुष्फल की होगी और बंद कोण 108 डिग्री का होगा। यदि किसी परमाणु में SP3D संकरण है और उसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो उसकी आकृति टी शेप में होगी और बंद कोण 87.6 डिग्री होगा। यदि किसी परमाणु में 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो उसकी आकृति रेखीय होगी और बंद कोण 180 डिग्री का होगा। जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय हो जाएगी, और जब एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो आकृति चतुष्फल की हो जाएगी, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो आकृति टी शेप होगी और 3 लोन पेयर प्रेजेंट है तो आकृति रेखीय लीनियर होगी। ओके दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है PCl5, SF4, TCl4, XCF2, ClF3 ETC। इनमें दोस्तों बिना लोन पेयर के भी एग्जाम्पल शामिल आ गए और लोन पेयर वाले एग्जाम्पल भी शामिल हैं। हम एक एक को सोल्व करते जाएंगे और आपका डाउट दूर करते जाएंगे। तो दोस्तों पहला अपना एग्जाम्पल उठाते हैं PCl5। तो दोस्तों फास्फोरस अपना आता है 15 नंबर पे, क्योंकि दोस्तों हम PCl5 में इसका केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है तो हम फास्फोरस का संकरण ज्ञात करेंगे। तो फास्फोरस आता है अवस्थानीय 15 नंबर पे, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसका बाह्यतम कोश है 3s2 और 3p3। ओके दोस्तों, और इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन बंध बना सकता है और ये Cl5 के साथ 5 बंध बना रहा है, तो इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो इसके बाह्यतम कोश में लिख देंगे लास्ट वाला 3s2 और 3p3 और 3d 0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3s2 में एक डिब्बा बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 3p3 में 3 डिब्बे बना देंगे और प्रत्येक एक डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और 3d 0 में 5 डिब्बे बना देंगे और इसमें रिक्त रह गए सारे के सारे कक्षक। अब इसकी उत्तेजित अवस्था बनाते हैं। उत्तेजित अवस्था में क्या करना है, जहाँ पर जो S में जोड़े हुए इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में भेजना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो हमने यहाँ पर भेज दिया है और इस प्रकार हमारा संकरण हो गया SP3D संकरण। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक S भाग ले रहा है, 3 D भाग ले रहे हैं और एक P भाग ले रहा है, इसलिए संकरण हो गया SP3D संकरण। ओके दोस्तों, अब SP3D संकरण में इसकी आकृति त्रिकोणीय बाइपिरामिडीय होती है और बंद कोण 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री होता है और साथ में ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वह
अनुचुंबकीय होगा। अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो परिचुंबकीय होगा। यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो यहाँ पर अपना अनुचुंबकीय हो जाएगा। ये इसकी आकृति हो जाएगी। आकृति देख सकते हो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। ओके दोस्तों, ये अपना PCl5 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल HCF2 देखते हैं। ओके दोस्तों, इसका केंद्रीय परमाणु Xe यानी जीवन 54 है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2, 5p6 है। और उसके बाह्यतम कोष 5s2 व 5p6 है, जिसमें बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब अधिकतम 8 बंध बना सकता है। और HCF2 में ये 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, मतलब कि इसने मात्र दो ही बंध बनाए हैं, तो ये इसकी 6 बंध बनाने की क्षमता रह गई है। तो इसमें अपने लोन पर हो जाएंगे 3 लोन पर हो जाएंगे। और हमने उस नोट में बताया था कि जब किसी भी परमाणु में sp3d संकरण है और उसमें 3 लोन प्रेजेंट, तो उसकी आकृति रेखीय होगी और बंध कोण अपना 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम इसका संकरण निकालते हैं। तो Xc का प्रारंभिक अवस्था देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 5s2, 5p6 और 5d0। S में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 5p6 में 3 बनाएंगे और प्रत्येक कक्षक में जोड़े में इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 5d अपना 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी उत्तेजित अवस्था बनाएंगे। उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे, तो P में 3 जोड़े थे, उसमें से एक जोड़े को अलग करके एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर D में आ चुका है। तो अपना 1s 3p और 1d कक्षक बाहर ले, अपना संकरण हो गया sp3d संकरण। और इसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक s में और 2p में, ये तीनों की अपने लोन पर है। ओके दोस्तों, और संकरण अपना हो गया sp3d संकरण। 3 लोन पर प्रेजेंट है और sp3d संकरण है, तो अपनी आकृति रेखीय होगी और बंध कोण 180 डिग्री का होगा। इसकी आकृति आपको सामने है, आप देख सकते हो कि Xe मध्य में है और साइड में फ्लोरीन है। इस प्रकार ये रेखीय होगी और ये साइड में 3 लोन पर है। ओके दोस्तों, ये अपना sp3d संकरण कंप्लीट हो गया। आप इसके और एग्जांपल भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कि TCl4, ClF3, सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये सारे एग्जांपल सोल्व होने वाले हैं। तो ये आप स्वयं करना। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के ऊपर, sp3d2 संकरण के ऊपर। इसका नाम है sp3d2, मतलब 1s 3p और 2d कक्षक आपस में संयोग करके 6sp3d2 संकरण कक्षक बनाते हैं। यह sp3d2 संकरण कहलाता है। sp3d2 संकरण में आकृति ऑक्टाहेड्रल बोलते अष्टफल की होती है और बंध कोण 90 डिग्री व 180 डिग्री का होता है। यदि किसी परमाणु में sp3d2 संकरण प्रेजेंट है और उसमें एक लोन पर उपस्थित है, तो उसकी आकृति वर्ग परिमिडीय होगी और बंध कोण 90 डिग्री का होगा। और उसमें अगर 2 लोन प्रेजेंट हैं तो आकृति वर्गाकार होगी और बंध कोण अपना वही 90 डिग्री का होने वाला है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं sp3d2 के। एक तो एग्जांपल है SF6, Xe4, ICl5, ICl4 नेगेटिव और AlF6-3 आदि इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। अब प्रत्येक एग्जाम्पल को हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं SF6 को। SF6 तो दोस्तों इसका केंद्रीय परमाणु S यानी सल्फर है और सल्फर अपना 16 नंबर पाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3s2, 3p4, 3d0। S2 में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे S वाले कक्षक में। p4 है तो इसमें प्रत्येक में एक भरेंगे, उसके बाद में एक जोड़ा बन जाएगा और D अपना खाली रहेगा। अब हम S की उत्तेजित अवस्था मानेंगे। उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे, S में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन और P में इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम D कक्षक में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाएंगे यहाँ भेज देंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर भेज देंगे। तो यहाँ पर अपना E काम आ गया, 3p काम आ गया और 2d काम आ गया, इसलिए अपना संकरण हो गया sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण में आकृति अपने ऑक्टाहेड्रल हो जाती है और बंध कोण 90 डिग्री व 180 डिग्री होता है। इसकी आकृति हो गई S है, एक वर्ग बना देंगे जिसमें फ्लोरीन जोड़ देंगे और एक ऊपर एक नीचे फ्लोरीन जोड़ देंगे, इसलिए आकृति हो गई अष्टफल की हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं संकरण की नेक्स्ट प्रकार sp3d3 संकरण। इसमें क्या होता है कि 1s 3p व 3d कक्षक आपस में
संकरण करके 7sp3d3 संकरण कैसे बनाते हैं। इसमें आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडीय बलदर पेंटागोनल बाइपिरामिडीय होती है और बंद कोण 72 डिग्री व 180 डिग्री का होता है। और इसका एग्जाम्पल है IF7 व XEF6। ओके दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो हम इसका पहला एग्जाम्पल IF7 लेते हैं, जिसमें केंद्रीय परमाणु अपना आयोडीन है। ओके, आयोडीन अपना 53 नंबर पाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 5s2 5p5 5d0। ओके दोस्तों, इसके बाद हम कोर्स में इलेक्ट्रॉन है 7, मतलब अधिकतम में 7 बना सकता है और यहाँ पर फ्लोरीन के साथ ही 7 बना, इसलिए इस पर ऊपर लोन पर एक भी नहीं रहने वाला। तो 5s2 में एक डिब्बा बना देंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 5p5 में 3 डिब्बे बना देंगे और प्रत्येक में एक भर के और 2 इसमें जोड़ा बन जाएगा और d0 अपना खाली रहने वाला है। अब इसकी तेजस्ता करते हैं। तेजस्ता हम क्या करेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक d में ट्रांसफर करेंगे और P में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में 2 थे, इन एक यहाँ से और एक यहाँ से, इन दोनों को इसमें और इसमें ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार अपना यह कंडीशन आ जाती है, जिसमें एक S 3p और 3d कक्षक आपस में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको sp3d संकरण कहते हैं। sp3d संकरण में अपनी आकृति पेंटागोनल बाइपिरामिड हो जाती है और बंद कोण 72 डिग्री व 180 डिग्री का होता है और इसकी आकृति हो जाती है। तो दोस्तों, अपना संकरण कंप्लीट हो गया है। हमने sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 सभी प्रकार के संकरण को समेट लिया है। तो दोस्तों, अब आपकी जो कल वाली क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कल वाली क्लास में हम संपूर्ण संकरण हैं उनकी ट्रिक बताएंगे आपको। अगर आप कल वाली वीडियो मिस कर दोगे ना, समझ लो आपको संकरण साफ हो जाएगा आपके दिमाग में से। तो जो कल हम ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से आप किसी भी परमाणु का, चाहे कितना भी हार्ड परमाणु हो, चाहे इस धरती पर किसी परमाणु हो, आप उस ट्रिक से संकरण ज्ञात कर सकोगी, मेरी गारंटी। और ट्रिक मात्र 10 से 20 सेकंड की ट्रिक होने वाली है। कोई परमाणु आपको एग्जामिनर देगा तो आप 10 से 20 सेकंड में उस परमाणु का संकरण ज्ञात कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज क्लास इतनी ही। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करें, बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।